बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लेकर अलिफ़ लाम मीम से लेकर यहाँ तक ज़िम्नन तौहीद बारी ताला अपनी तौहीद का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और कुरान करीम को, ठीक है, भरपूर अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पेश किया था कि ये तीनों चीज़ें यानी कि बड़ी अहम हैं। अगर आज के दौर में कोई ईमान लाना चाहता है तो इन तीनों चीज़ों पर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, कुरान पर भी ईमान लाएगा, अल्लाह पर भी ईमान लाएगा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाएगा, तो तब वो ईमान उसका काबिल कबूल है, वरना उसका ईमान काबिल कबूल नहीं। अब यहाँ से कुरान करीम जो है, जो कुरान करीम के मुखातिब थे उसमें खुसूसन अहले किताब, क्योंकि पढ़े लिखे हज़रात थे ये, तो उसकी तरफ कुरान करीम ने अब तवज्जो की। ठीक है, अब कुरान करीम बनी इसराइल, यहाँ बनी इसराइल से मुराद जो है यहूद और नसारा दोनों तबके हैं। अब ये बनी इसराइल कौन है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम इसहाक था और दूसरे का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का मस्कन जो है शाम था, फ़लस्तीन, वहाँ रहते थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मस्कन जो है हिजाज़ मुक़द्दस, यानी कि जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में सिर्फ़ एक ही नबी हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में तकरीबन उलमा ने लिखा है कि 10,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, 10,000 अम्बिया। ठीक है ना जी। तो ये पूरा सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से चलाया। अब ये चूँकि जो यहूदी और ईसाई थे, इनका मस्कन ज़्यादा जो है शाम रहा। अब ये शाम के अंदर रहते थे और फिर शाम से जो है अब याकूब अलैहिस्सलाम जब आए, याकूब अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के आपको पता है कि 12 बेटे थे, उनमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है बचपन ही से भाइयों के हाथों जो है फ़रोख्त हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाज़ार मिस्र में जाकर बिके और वहाँ बाज़ार मिस्र से अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तख्त बादशाही यानी कि अता फ़रमाई। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी शाम से मिस्र चले गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। और फिर ये बनी इसराइलों का वहीं पे काफ़ी अरसा यानी कि मिस्र के अंदर ये रहे और मिस्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत उरूज अता फ़रमाया। ये बड़ी अच्छी इज़्ज़त के साथ वहाँ रह रहे थे। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी जब इन्होंने शुरू की तो आस्ता आस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर जो है दुश्मनों को मुसल्लत किया और ये आस्ता आस्ता मग़लूब होते होते बिल्कुल मग़लूब हो गए और इनको ग़ुलाम बना दिया गया। फिर उसके बाद जो ये बिल्कुल ग़ुलाम बन के रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको पता है कि शाह मिस्र जो यानी जिनका लक़ब फ़िरऔन था, फिर फ़िरऔन ने जो है इनके ऊपर यानी कि ग़लबा हासिल किया और फ़िरऔन ने इनको ग़ुलाम बना लिया, इनकी औरतों को बांदियाँ बनाया और इनके मर्दों को जो है कत्ल करना शुरू कर दिया। ये जुल्म व सितम। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने एहसानात किए थे, उन्होंने अल्लाह के एहसानात की नाफरमानी की और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस यानी कि दलदल के अंदर फंसा दिया और फिर वो हमेशा के लिए रुसवा हुए और ज़लील हुए। अब ये दोनों तबके, यहूदी कहते हैं असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को, यहूदियों का नज़रिया ये है कि सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ पर है, बाकी कोई नबी हक़ पर नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। और ईसाइयों का नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हक़ पे हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। और फिर ये वहाँ से जो है ये यहूदियों के वफ़द जो है हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ भी रवाना हुआ और उनकी नीयत ये थी कि चूँकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उनकी किताबों में दी गई थी कि नबी आएगा, नबी आखिरुज़्ज़मान, उनके ये औसाफ़ होंगे। और ये जो यसरब पहले उसका नाम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीना पड़ गया, फिर बाद में मदीनतुल मुनव्वरा। ठीक है, तो वहाँ पर इन लोगों ने जाकर अपना यानी कि वहाँ ठिकाना बनाया और अपने जो उस वक्त के नबी थे उनसे इजाज़त चाहिए कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम उस नबी का इंतज़ार करते हैं। और इतना यानी कि इनको शौक़ और इश्तियाक था कि ये अगर मरने के करीब आते तो पीछे वालों को वसीयत करते कि अगर तुम्हारे को यानी कि नबी तुम्हारी मौजूदगी में ज़ाहिर हो जाए तो उस नबी को यानी कि हमारा सलाम देना और हमारी तरफ से कहना कि हम आप पर ईमान लाए हैं। इतना यानी कि उनके अंदर इश्तियाक था बनी इसराइलियों के अंदर। लेकिन बदबख्तों के अंदर हुआ क्या कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो इन्होंने कहा कि जी हम इस नबी को नहीं मानते। वजह यह है कि हम तो इंतज़ार में थे कि बनी इसराइली में कोई नबी आएगा, ये तो अरब के अंदर आ गए, अब हम नहीं मानते जी। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं मानते, अब हम बिल्कुल मुखालिफत करेंगे। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि मुनाफिकीन में ज़्यादातर जो है ये दो यानी कि यहूद का तबका था। और फिर यमन से एक दो बंदे थे, उनका नाम, एक का नाम खज़रज था, एक का नाम औस था। ये दोनों भी वहाँ आके हिजाज़ मुक़द्दस में आबाद होना शुरू हुए और फिर आस्ता आस्ता बढ़ते इनके भी दो कबाइल बन गए बड़े बड़े। ठीक है, औस और खज़रज के नाम से। फिर इन लोगों ने जो है इनको जो है अपना यानी कि मातहत बना लिया, ये उनकी मातहती के अंदर वहाँ रहते रहे। ठीक है, बाद में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत
करके मदीने की तरफ गए तो फिर इन लोगों ने वहाँ पे शरारतें शुरू कर दी, ठीक है। और फिर कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। फिर अक्सर जो है ये कबाइल दोनों औस और खजरज के अक्सर लोग जो है वो मुसलमान हो गए, लेकिन ये यहूद अपनी शरारतों से बाज नहीं आए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से इन सब को जो है अजाज़ मुक़द्दस से निकलवाया और इनको वहाँ मदीने से बाहर कर निकाल दिया गया, ठीक है। और सबको वहाँ से पाबंदी लगा दी और फिर हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया कि अब जो है कोई भी मुशरिक जो है वह हरम शरीफ के हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, पाबंदी लगा दिया उसके बाद, यानी कि ये हमेशा के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इन बनी इसराइल को, ये हज़रत इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, लक़ब है उनका। इसराइल या इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है अरबी के अंदर अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। तो ये अरबी ज़बान के अंदर जब आया तो इसका नाम इसराइली पढ़ा जाता है और इसका तर्जुमा जो है अब्दुल्ला से है। या बनी इसराइल, बनी कहते हैं औलाद को, ए औलाद इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उज़कुरू याद करो, निअमती मेरी नेमतों को, अल्लती वो नेमतें, अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की। वो नेमतें क्या थी? तुम्हारे अंदर मैंने बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और तुम्हारे आबाओ अजदाद के अंदर मैंने बड़े बड़े बादशाह भेजे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको मैंने बादशाहियाँ भी दी, उनको पैगम्बरी भी अता फरमाई। और तुम्हारे लिए इतनी नेमतें मेरी हुई बारिश की तरह के मन और सलवा मैंने तुम्हारे ऊपर बरसाया, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर इतनी हज़ार नेमतें, लेकिन तुमने मेरी नेमतों की नाकदरी की। अल्लाह ताला यहाँ याद दहानी कराते हैं कि अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की। व औफ़ू बिअहदी, और मेरे साथ जो तुमने वादा किया था और आहद किया था उस आहद को पूरा करो। व औफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारे साथ जो आहद किया वो पूरा करूँगा। अब अल्लाह के साथ ये आहद इन्होंने क्या किया था? अल्लाह के साथ इसके दो उलमा ने लिखे मतलब। एक मतलब तो आहद का ये है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह में जो अल्लाह ने वादा लिया था तमाम आलम इंसानों की अरवाह से, जब अल्लाह ताला ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो वहाँ सब ने कहा था, यहूद व नसारा भी शामिल थे कि कालू बला, आप ही हमारे रब हैं। तो एक तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वादे को याद करो जो तुमने आलम अरवाह में मेरे साथ किया था, ठीक है। अब उससे मुकर गए ने, बाद में आके इन्होंने यहूदियों ने कहा कि जी उज़ैर जो है अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों ने कहा कि ईसाई अल्लाह का बेटा, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। तो इन्होंने यानी अल्लाह की तौहीद के अंदर यानी कि शिरक शुरू कर दिया। तो वो वादा वो भूल गए। अल्लाह ताला ने यहाँ याद दहानी कराई कि उस वादे को याद करो। दूसरा उलमा ने लिखा है कि एक अहद अल्लाह ने यह भी लिया था, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा। अल्लाह ताला ने ये इनसे वादा लिया था कि अगर तुम्हारे अंदर कोई रसूल आ जाए तो तुमने उस रसूल को मानना है, जिस तरह तुम अपने रसूल को मानते हो बाकी नबियों के ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है। तो इन लोगों ने ये नहीं किया, इन लोगों ने इसकी यानी खिलाफ वर्जी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे उनको कहा कि आपने मेरे अहद की नाफरमानी की। अब यहाँ से उलमा ने नबी उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत भी साबित की है कि यहाँ देखें बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब खिताब किया कि ए बनी इसराइल, मेरी उन एहसानात को, मेरी उन नेमतों को याद करो और मैं तुम्हारे साथ जो तुमने मेरे साथ जो वादा किया उसको तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ जो वादा उसको पूरा करूँगा। लेकिन जब उम्मत मुहम्मदिया से अल्लाह ताला ने खिताब किया तो वहाँ अल्लाह ताला ने अपने एहसानात नहीं जतलाए। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। कोई एहसान का तस्करा नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैंने आपके ऊपर यानी कि ये नेमतें की, मैं आपको ये कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल एहसान का तस्करा ही नहीं। बस इतना कहा कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ से उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत भी साबित होगी। व इय्या फ़रहबून, और मुझसे डरो और तक़वा अख्तियार करो। व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा अनज़लतु, उस किताब पर जो मैंने नाजिल की यानी कुरान करीम, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तस्दीक करती है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, तौरात इंजील की। वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बी, और तुम मत हो जाओ पहले काफिर यानी कि पहले मुनकर इस कुरान के। पहले मुनकर का मतलब ये है कि ये चूँकि अहले इल्म हज़रात थे, अब मुशरिकीन तो जो है वो बेचारे जाहिल लोग थे। अब इन लोगों को वो देखते थे कि ये अहले इल्म है, अहले किताब हैं, अब अगर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे तो हम भी करेंगे, ठीक है। तो अक्सर मुशरिक जो हैं, मुशरिकीन बेचारे इनको देखते थे और इन बदबख्तों ने जो है दरमियान में ये चीज़ें शुरू कर दी, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अव्वल यानी कि तुम कुरान करीम का इनकार करने वाले मत बनो। वला तश्तरू बिआयाति समानन क़लीला, और मत बेचो मेरी आयतों को थोड़े से मोल के बदले। और इनके अंदर एक ख़राबी ये उलमा यहूद के अंदर ये भी थी कि वो हक बात को छुपाते थे, ठीक है। अब थोड़ा से पैसे ले लिए, ठीक है, जिस तरह यानी कि अपनी मर्ज़ी का फतवा, ठीक है ना जी। अब आप आए, हाँ भाई इतने पैसे देंगे जी, क्या करना है जी, फ़लाँ के ख़िलाफ़ फतवा देने, कैसा फतवा जी, ये कोई बात नहीं, जितने पैसे दो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो वो कर दिया। तो इस तरह यानी कि आयतों को छुपाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी थे, बहुत बड़े आलिम थे ये। जब ये ईमान लाए तो इनके ईमान लाने का भी बड़ा अजीब वाक़या है। तो ये जब ईमान लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो एक वफ़्त आया यहूद का। तो यहूदियों के वफ़्त ने जो है कोई मामला लेके आए थे।
तो वो मामला जब आप के सामने रखा तो आपने फरमाया कि भाई देखो, अब एक सूरत तो ये है कि मैं अपनी शरीयत से, अपने यानी किताब से, कुरान से इसका फ़ैसला करूँ। दूसरा हुक्म ये है कि भाई आपकी किताब से फ़ैसला करूँ। तो कहा कि जैसे आप मुनासिब समझे। तो आपने फरमाया कि आपकी किताब से फ़ैसला करते हैं, आपकी किताब इसके बारे में क्या कहती है। तो आपने फरमाया कि आप अपनी किताब पढ़ें। ठीक है। तो यहूदी आलिम जो पढ़ रहा था ना, उसने पढ़ते पढ़ते दरमियान में वो जो मसला आया ना जी, जो कुरान में भी था, ठीक है, उस मसले को उसने छोड़ दिया और आगे निकल गया। अब्दुल्ला बिन सलाम अंदर से आ गए। उसने कहा कि मुनाफिक बदबख्त, वो आयत जो तूने छोड़ी उसको पढ़ना। ठीक है ना जी। ये उनकी यानी मकारियाँ थी। इस मकारी की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत ही कम यहूदी जो है ईमान लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, ठीक है, ये चंद यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम हो गए, काब बिन अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, ये चंद यानी कि उनके उलमा जो ईमान लाए, बाकी सारे जो है अपनी मुनाफ़िक़त पर डटे रहे। व इय्या फत्तकून, और मुझसे डरते रहो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, हक़ और बातिल को हल्त मल्त मत करो। व तक्तुमुल हक़्क़, और हक़ को मत छुपाओ। व अंतुम तअलमून, और तुम जानते भी हो। हक़ ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, इस पर ईमान लाओ, ये हक़ है। तुम इस बात को छुपा रहे हो क्यों, यानी कि लोगों के सामने इसको ज़ाहिर नहीं करते कि भाई हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि नबी आखिरुज़्ज़मान यही हैं, यही निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जा रही हैं। आपके जो जो औसाफ हमारी किताबों के अंदर बयान हुए थे वो आप में पाए जा रहे हैं। तो सारे यानी कि हम ईमान लाते हैं, आप सब भी ईमान लाओ। लेकिन उन बदबख्तों ने ये नहीं किया। वाक़ीमुस्सलाता, व आगे इंशाअल्लाह अहकामात का ज़िक्र है, वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।